अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हाज़िर हूँ क्लास जमात 7th की इंग्लिश किताब हनी। पोएम का नाम है द स्क्वायरल। पोएम का नाम है द स्क्वायरल, मतलब गिलहरी। ठीक है, स्क्वायरल को गिलहरी बोलते हैं हिंदी में और उर्दू में। यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल। आपने शायद स्क्वायरल को देखा होगा, गिलहरी को देखा होगा। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, मैदान या ग्राउंड में बैठे हुए। ईट अ नट, नट खाते हुए। नट कहते हैं अखरोट को, मूंगफली वगैरह भी हो सकती है। व्हाट डिड इट लुक लाइक, ये कैसी दिखती है। हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन, तो हमें जैसा भी पता है तो यहाँ पर पोइट जो कि पोइटीज़ हैं उनका नाम है मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये पोइटीज़ हैं, मतलब फीमेल पोइट हैं। तो इन्होंने पोइट स्क्वायरल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए, कुछ बताया है, जो कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ उसे हम पढ़ते हैं। ऑफ जस्ट सच आ स्क्वायरल, ठीक है ना, एक स्क्वायरल के बारे में बताया है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क ही वोर अ क्वेश्चन मार्क ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। ही यहाँ पर स्क्वायरल का यूज़ हुआ है। स्क्वायरल ने क्वेश्चन मार्क का पूछ पहन रखा, तो जाहिर सी बात है पूछ को पहन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब मतलब ये निकलेगा कि स्क्वायरल की जो पूछ है यानी टेल है, वो जिसे उर्दू में दुम भी बोलते हैं, वो आपका सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है ना, यानी उसके जो पूछ का शेप है, कर्व इस तरीके से कि क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है। एन ओवर कोट ऑफ अ ग्रे, और इसकी जो स्किन जो है, बाहरी स्किन जो है उसका कलर ग्रे है, इसलिए ये ऐसे नज़र आ रहा है जैसे इसने कोट पहन रखा हो। तो एन ओवर कोट ऑफ अ ग्रे, है ना, इसने एक ओवर कोट मतलब एक ग्रेट कोट, एक अजीम कोट यानी एक बड़ा कोट, जो कि है ना लॉन्ग एंड वार्म क्लॉथ होता है, ठीक है, सर्दियों में पहनते हैं, तो बाहरी कोट जो हम पहनते हैं वो। तो ऐसा इसका स्किन बाहर से दिख रहा है जैसे इसने कोट पहन रखा हो, एक बड़े से कोई लंबी सी कोट पहन रखे हो, ठीक है, गर्म कोट। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो सीधा बैठ जाता है। सेट अप मीन बैठ गया। ही सेट अप स्ट्रेट, सीधा बैठ जाता है, स्ट्रेट मतलब सीधा बैठ जाता है। टू ईट अ नट, नट खाने को लिए, अखरेट खानों को, ठीक है, ईट मतलब खाना, ठीक है, नट को खाने के लिए वो सीधा बैठ जाता है। ही लाइक्ड टू, उसे पसंद है। टू टीज, टीज का मतलब होता है मेक फन ऑफ यानी मजाक बनाना या शरारत करना या तंग करना, ठीक है, एंड प्ले और खेलना। तो उसे मज़े करना, शरारत करना यानी तंग करना उसे अच्छा लगता है और खेलना उसे अच्छा लगता है, ठीक है। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, अगर हम उसके अगर हम उसके आसपास जाएं, मतलब उस ट्री पर जहाँ पर वो गिलहरी है, अगर हम उसके आसपास जाएं यानी भागें, तो वो वहाँ से भाग जाती है। ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, इसका मतलब हुआ वो चली जाती है, ठीक है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब चली गई, ठीक है। ही वेंट द अदर वे, वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये पोएम है, मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा है, ये फीमेल पोइटीज़ हैं, ठीक है। He wore a question mark for tail, an overcoat of a grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. ठीक है, तो इनमें स्क्वायरल के बारे में बताया कि स्क्वायरल की जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, उसकी शेप क्वेश्चन मार्क की तरह है, ठीक है। उसकी शेप क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान या प्रश्नवाचक चिन्ह के तरह है, जो कि पंक्चुएशन इंग्लिश में बोलते हैं।
ठीक है ना। उस तो पंक्चुएशन में जो क्वेश्चन मार्क होता है वैसा इसका शेप है, इसके पूछ का, इसका कर्व है ना, इसके पूछ यानी टेल का कर्व क्वेश्चन मार्क जैसा है। इसीलिए यहाँ पर राइटर पोइट्रीज ने इसके पूछ को, टेल को क्वेश्चन मार्क बताया है। ठीक है। ओवरकोट, इसका जो ग्रीन है ना, ग्रीन स्किन जो है, बाहर का ग्रीन जो है वो कोट जैसा नज़र आ रहा है, एक लंबे कोट जैसा नज़र आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर पोइट्रीज ने कहा है कि एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, यानी एक ओवरकोट, ग्रे ओवरकोट पहन रखा है। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा समझ आ रहा है। ठीक है ना। और वो सीधा सीधा बैठ जाता है और नट खाता है। ठीक है, ये उसे पसंद है, उसे मजाक बनाना या तंग करना, शरारत करना, है ना, और खेलना पसंद है ना। और अगर वो जिस ट्री पर है ना, अगर उसके आसपास कोई जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ भाग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ मज़ेदार चीज़ें स्क्वायरल के बारे में बताई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बेसिक सवाल आपसे ये आ सकते हैं कि स्क्वायरल का जो पूंछ है वो कैसा है, स्क्वायरल का जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क जैसा अकॉर्डिंग टू पॉइंट। उसकी जो स्किन है यानी बाहरी जो हम दिख रहा है ना, स्किन वो ओवरकोट जैसा लग रहा है। ठीक है, ग्रे कलर की जो उसका स्किन है ना, स्किन जो है ग्रे कलर की, वो ओवरकोट जैसा दिख रहा है, यानी एक लंबी कोट जैसा दिख रहा है, अच्छी कोट जैसा लंबी, जो कि गर्मियों में, सर्दियों में पहनते हैं, वार्म कोट। ठीक है, और वो कैसे बैठा हुआ, वो स्ट्रेट बैठा हुआ है, बैठ कर क्या खा रहा है, नट खा रहा है। ठीक है, और उसे क्या पसंद है, उसे टीज एंड प्ले, उसे खेलना और मजाक बनाना या मज़े करना पसंद है। ठीक है, और अगर हम उसके पास चले जाते हैं तो वो क्या करता है, उसके पास अगर हम चले जाते हैं तो वो उधर से भाग जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, तो कुछ सवाल इस तरीके से यहाँ बनेगा, आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है, कुछ सवाल है, हम समझने की कोशिश करते हैं। वाई डज द पोइट से द स्क्वायरल वोर आ क्वेश्चन मार्क फोर टेल। पोइट ने या पोइट्रीज ने ये क्यों कहा है कि उसका जो स्क्वायरल है ना, उसने वो क्वेश्चन मार्क पहन रखा है। तो क्या कोई क्वेश्चन मार्क पहन सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका कहने का असल मतलब था कि वो, उसकी पूंछ जो है वो, उसका शेप, उसका कर्व इस तरीके से है जैसे वो क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, निशान होता है। ठीक है, पंक्चुएशन जो क्वेश्चन मार्क होता है वैसा वो प्रतीत हो रहा है। तो कह रहे हैं उसकी पूंछ वैसी है। ठीक है, ना कि उस क्वेश्चन मार्क पूंछ पहन रखा है। ठीक है, तो ड्रो आ स्क्वायरल, आपको एक स्क्वायरल बना लेनी है इस तरीके से, और फाइंड अ पिक्चर ऑफ ए स्क्वायरल। और ये पिक्चर आप गूगल वगैरह कहीं से भी निकाल सकते हैं। सिटिंग ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड पर बैठे हुए आपको स्क्वायरल की एक पिक्चर निकालनी। हाउ डज यू डिस्क्राइब इट्स टेल, हम इसके टेल को कैसे डिस्क्राइब करें? हम इसके टेल को डिस्क्राइब करेंगे कि स्क्वायरल को जो क्वेश्चन मार्क टेल है वो, उसका शेप ऐसा है, उसका कर्व ऐसा है जैसे वो दिख रहा है कि वो क्वेश्चन मार्क है ना। द शेप ऑफ टेल ऑफ स्क्वायरल इज लाइक्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दैट है ना, इसीलिए दैट्स वाई हिज टेल इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम इस तरीके से बता सकते हैं। डू वी यूजली से डैट एन एनिमल वियर अ टेल, क्या हम यूजुअली यानी नॉर्मल में हम कहते हैं कि वियर अ टेल मतलब कोई जानवर पूंछ को पहन रखा है? नहीं, हम तो कहते हैं उस जानवर की पूंछ है। ठीक है ना। व्हाट डू वी से, हम कहेंगे उसका पूंछ है ना, या फिर हिज और हर टेल इज लाइक, है ना, लुक लाइक या लाइका। ठीक है ना, इस तरीके से हम कहेंगे। कंसल्ट अ डिक्शनरी, अब डिक्शनरी में हम अगर वियर की मीनिंग निकालेंगे तो बहुत सारी मीनिंग निकलती है। ठीक है, वियर का मतलब क्लॉथ भी होता है। ठीक है, वियर का मतलब पहनना भी होता है। यूज इन डिफरेंट वेज, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो आप डिक्शनरी में खुद भी सर्च कर कर आप पता कर सकते हैं। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसे खेलना और मज़े करना पसंद है। हु इज़ टीजिंग होम, कौन टीज कर रहा है, मतलब कौन मजाक उड़ा रहा है, किसका? तो यहाँ पर मजाक उड़ा रहा। ठीक है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग होम एंड हाउ। तो यहाँ पर जो पोइट हैं और उनके साथ जो भी लोग हैं वो टीज कर रहे हैं, मतलब उसके साथ खेल रहे हैं स्क्वायरल के साथ। ठीक है, स्क्वायरल के साथ। हु इज़ टीजिंग, ठीक है, उसका स्क्वायरल इज टीजिंग होम पोइट एंड हिज फ्रेंड
और चाइल्ड बिगन से हाउ कैसे, जब इस तरीके से जब है ना, व्हेन ही रैन अवे, जब पोइट और उसके फ्रेंड या बच्चे जो चाइल्ड हैं वो जब उनके पास जाते हैं। व्हेन ही रैन अराउंड हिज ट्री, जब स्क्वायरल की ट्री के पास जाते हैं तो स्क्वायरल क्या करती है, भाग जाती है ना। ही वेंट द अदर वे। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश ज़रूर है कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसे 2 बार देखें, 3 बार देखें और समझने की कोशिश करें, और जो जो अल्फाज के मायने हम बता रहे हैं, शब्द अर्थ बता रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से याद करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। और हमेशा चैप्टर का नाम या पोएम का नाम और राइटर और पोइट या पोइटिस का नाम हमेशा याद रखें, ठीक है। और पोएम को हमेशा कोशिश करें याद करने की मुँह ज़बानी, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और पूरा देखें, लाइक भी कर लें, ठीक है। और आप जो भी चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर गौर व फिक्र करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।